जय हिंद चैंपियंस। तो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, वो है 20 क्वेश्चन सीरीज़, है ना। करेंगे क्या, हम लोग जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं ना, उसके कुछ 20 क्वेश्चन करेंगे। थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का पर्पज़ ये नहीं है कि किसी को जज करना है। क्वेश्चन का पर्पज़ ये है कि हम लोग के कॉन्सेप्ट को हम लोग कितना ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे, है ना। तो आप कोशिश करिएगा, आप स्क्रीन को रोक के, कि कितना सारा बन पा रहा है। नहीं बन पाएगा तो अपन डिस्कस करेंगे। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते ना वो सारे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो रिवाइज होंगे। नहीं जो याद आ पाएंगे, आपके पास प्रेजेंटेशन ऑलरेडी है जो मैंने शेयर किया था ग्रुप में, तो आप उसमें जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बट पर्पज़ ये है कि हमारा जो नॉलेज है उसका फिर से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति से एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पहला और मोस्टली जो क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं ना वो स्टेटमेंट बेस्ड हैं, कूट बेस्ड, जो हिंदी में बोलते हैं ना, कूट वाले क्वेश्चन। तो पहला कूट क्या बोलता है कि आलमगीरपुर स्थल हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो ये तो आपको पता ही है, हिंडन की नदी के तट पर ही है। आपको चलिए पहले नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सुतका सुतका गेंडोर स्थल ऑरेनस्टीन द्वारा प्रवरा नदी के तट पर खोजा गया है। तो ये गलत है, क्योंकि आप देखोगे ये कहाँ पे है, बलूच साइड में है ना। और वहाँ पे प्रवरा नदी कहाँ पे आएगी, प्रवरा नदी तो आपकी इंडिया में है ना। तो ये है आपका ये दश्क नदी पे है, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। और लास्ट बोल रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे पश्चिम स्थल सुतका जेंडोर है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। तो अल्टीमेटली ये प्रश्न का सार क्या है, ये प्रश्न का सार ये है कि जो एक्सट्रीम एंड है आपके ये इसके किसका, हड़प्पा संस्कृति का, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो ऊपर में मांडा हो गया, सुतका गेंडोर हो गया, आलमगीरपुर हो गया, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हुआ, सेकंड ना। तो सेकंड स्टेटमेंट को आप गलत कर दीजिए। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। और आपके रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे आपका उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ठीक है। तो दस्त नदी बोलते हैं उसका, सॉरी दश्क बोला क्या मैंने, दस्त नदी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, अगेन हड़प्पा पे है। प्रश्न है कि हड़प्पा से पद्मासन योग मुद्रा में बैठे 3 मुखी पुरुष के आकार की एक मुहर मिली है। तो आप पता ही है आपको, आदि पुरुष जो है ना, क्या पशुपतिनाथ वाली जो मुद्रा, योग मुद्रा में जो मिली है मूर्ति, तो ये हड़प्पा से मिली है। कालीबंगा से 7 अग्निवेदियों के साथ होने का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सर 7 है कि नहीं, ये पता नहीं करके, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको ये पता है कि कालीबंगा में फायर अल्टर या फिर अग्निवेदी मिला है, तो हाई चांसेस हैं कि ये करेक्ट ही होगा, ठीक है। ये नंबर में, क्योंकि यार इतना प्रिसाइजली नहीं जा सकता ना, इतना प्रिसाइजली नहीं जा सकता कि 10 मिला है कि 12 मिला है, ठीक है। और ये इतना मेजर फैक्ट भी नहीं है, तो हाई चांसेस हैं कि इसके करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है रोपड़ से कुत्ते के उसके मालिक के साथ दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। ये तो आपको करेक्ट ही है, ठीक है। तो टोटल ए बी सी तीनों ही करेक्ट हैं। ये आपको जो फैक्ट कुछ कुछ याद नहीं आएंगे ना, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जो हमने एडिशनल मटेरियल शेयर किया है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ पे आप एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। 7 अग्निवेदी, इससे क्या होगा ना, मान लो यही क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो रिवाइज हो जाएंगे आपके, और नया क्वेश्चन बनता है तो भी आप बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन से गलत हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न बोलता है छंदोग्य उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ये मुझे पता नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत डिफ है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन बोलता है प्रसिद्ध यम नचिकेत संवाद कठोप उपनिषद से लिया गया है। तो ये करेक्ट है, ये तो आपको पता है ना, हमने इसको वैदिक वाली क्लास में पढ़े हैं। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये बहुत वेल नोन फैक्ट है, इसको हमने डिस्कस भी किया था और मैंने ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था। तो चूंकि ये दोनों करेक्ट हैं, तो ये मतलब कौन से गलत है पूछ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ये होगा ऑप्शन डी। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि कैसे सर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, जो नए एस्पिरेंट हैं, पुराने एस्पिरेंट तो प्रो हैं।
नए एस्पिरेंट को बता रहा हूँ कि अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता तो आपको दूसरे फैक्ट्स को देख के कोशिश करनी है कि क्या हम आंसर निकाल सकते हैं। हो सकता है तीनों फैक्ट ही बहुत मुश्किल हो, तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन पेपर डफ हो जाता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन मेथड से निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो टूटी नाव वाला जो है वो मुंडक उपनिषद में पाई जाती है, ना कि छंदोग्य में। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्ट। अब आते हैं हड़प्पा संस्कृति से फिर से एक क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड प्रणाली की तर्ज पर आयोजित था, है ना। ग्रिड प्रणाली कैसे होता है, इधर सड़क जा रही है, मतलब सड़क अब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही थी। इस सभ्यता में सभी शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो ये गलत है ना। आपने देखा है कि बहुत सारे शहर हैं उनको सिर्फ 2 भागों में बांटा गया है, एक ऊंचे भवन मतलब सिटाडेल में थे और एक नीचे भवन। तो इसमें हमने क्या उम्मीद किया था कि इसमें शायद कुलीन लोग रहते थे, और इसमें हम लोग उम्मीद किए थे कि नॉर्मल आदमी, है ना। इसीलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट, सही बोला ना, तो सेकंड गलत हो गया, दोनों गलत हो गया, तो ये तो भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए, है ना। ग्रिड पैटर्न में है वो सही है, लेकिन 3 भागों में विभाजित सारे शहर नहीं थे, कुछ शहर सिर्फ 2 भागों में विभाजित थे। ये ठीक है, जब भी कोई एक्सट्रीम वर्ड आता है ना तो उसमें आपको डाउट होना चाहिए। सभी बोल दिया, ठीक है, तो सभी बोल देना मतलब क्या सारे हड़प्पा साइट थे वो एक जैसे थे, नहीं थे, सब में अलग अलग विविधता थी। इसीलिए आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट पे ध्यान देना है और उसमें आपको गलतियाँ मिलेंगी। नेक्स्ट आते हैं वैदिक पीरियड पे क्वेश्चन। उत्तर वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, ये बिल्कुल सही है। आपने देखा उनको सभा में और ये जो था समिति में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया। उनके बहुत से जो यज्ञोपवित या फिर जो उनको ज्ञानार्जन की जो उनके लिए जो राइट्स थे, अधिकार थे, छीन लिए गए, और बहुत सारी कुरीतियों ने जन्म लिया था। इसीलिए ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड, उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारी समूह को सेनानी कहते थे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो ये कहाँ मिलेगा आपको, उसी प्रेजेंटेशन में मिलेगा जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था, सभा, समिति, विदत और ये सेनानी भी आता है उसी में आपका पूर्व भी आता है ना। अब आता है नेक्स्ट, इस अवधि के दौरान विदत नामक संस्था का अंत हो गया, डेफिनेटली करेक्ट है। विदत नामक संस्था जो था वो पूर्व वैदिक काल में ही था। उत्तर वैदिक काल में जो 3 चीज़ें थी, सभा, समिति और विदत, तो विदत तो ख़त्म ही हो गया था, है ना। विदत का काम क्या था, ये जो मेजर रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर आपका क्या था, मिलिट्री वाले जो फंक्शन थे, उसमें एक कंसेंसस या फिर डिसीजन मेकिंग बॉडी था, है ना। तो इसका अंत हो गया। तो आपका तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल द एबो करेक्ट है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अटेम्प्ट करना है तो आप स्क्रीन को पॉज करके भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इस वेद के 7वें मंडल में सूर्य देवता सावित्री को, हाँ तो क्या है, हमारे ऋग्वेद के बारे में कुछ फैक्ट है। तो पहला फैक्ट बोल रहा है कि इस वेद के 7वें मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र को उल्लेख करते हैं, तो क्या ये सही है। अगर आप याद कर पा रहे होगे तो गायत्री मंत्र जो है वो 3रे खंड में है ना, तीसरे मंडल में। ये फैक्ट आपको मिलेगा जो मेरा PDF मैंने शेयर किया उसमें। इस वेद के 9वें मंडल में दशराग्य युद्ध में थे ना, एक साइड दशराग्य थे, वो 5 अलग 10 लोगों का ट्राइब था, जिसमें 10 लोग थे, 10 राजा जो 5 ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो दशराग्य जो युद्ध था वो कहाँ पे हुआ था, रावी नदी के तट पे, पारुशनी, है ना। और 9वें मंडल पे है क्या, नहीं, आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, मतलब PPT को फिर से रेफर करिएगा, ये है 7वें मंडल में, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है, इस वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त उल्लेख है। पुरुष सूक्त अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने क्वेश्चन जब कराया था ना वहाँ पे MCQ, उसमें बताया था कि जो वर्ण व्यवस्था है वो ऋग्वेद में मिलती है और वो 10वें अध्याय में है, तो इसीलिए ये पुरुष सूक्त वाला जो पार्ट है उसी का है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या पूछ रहा है कि कौन से इनकरेक्ट हैं, तो तीसरा तो करेक्ट है, केवल एक गलत, 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, दोनों ही इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी, ठीक है। तो बाकी ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप एक बार रिवाइज़ करिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब जो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे आपको कैपिटल मैच करने वाला ही क्वेश्चन बनता है। तो आपको कौन कौन सा याद है, आप देखिए। सबसे पहले तो आपको याद होगा मगध, है ना। मगध सबसे शक्तिशाली था और उसकी राजधानी थी
गिरिवराज। तो अगर आपको ये पता है तो आपका ए का 2 कर लीजिए, है ना। तो ये दोनों तो गलत हो गए। उसके आते हैं चेदी, याद होगा, छत्तीसगढ़ से चेदीसगढ़, है ना। तो ये किसकी राजधानी थी? ये राजधानी थी सुक्तिमती की। ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा होगा तो भी कोई टेंशन नहीं, आप वीडियो देखिए, आपको चीज़ें रिवाइज होंगी। तो डी का 5 देख लीजिए, डी का 5, ये तो दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो इससे कुछ हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाए। आपका सुरसेन जो है, सुरसेन का आपको याद है क्या? मथुरा। तो ई का 4 ये भी सही है। अब इन दोनों में देखते हैं। तो वत्स जो था वो था आपके वत्स जो था आपके ये था कुशावती का, है ना। और मल्ल जो था वो कौशाम्बी। 2 मिनट, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। कुशावती, वत्स, वत्स कौशाम्बी नहीं, वत्स कौशाम्बी का था। 2 मिनट। और मल्ल जो था वो कुशावती का था। तो सी का अगर हम लोग 1 करें तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये है, वत्स का कौशाम्बी है, और ये तो 2-3 तो मुझे याद ही थे। मल्ल का जो था कुशावती था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये है आपके बुद्धिस्ट काउंसिल से। तो बुद्धिस्ट काउंसिल से जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन बनता है। तो पहली संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो आपको याद है मैंने एक शॉर्टकट बताया था, RVPK, रणवीर रणवीर, मतलब रणवीर PK आया था इस टाइप का। तो र से आपका राजगृह, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से काश्मीर। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में तो थर्ड वाला हुआ था ना, तो इसीलिए ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। चौथी बुद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म स्थिरवाद और थेरवाद 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। तो जो चौथी संगीति थी उसमें वो महायान और ये क्या है आपका हीनयान में डिवाइड हुआ था ना। ये जो स्थिरवाद और थेरवाद था ये आपके सेकंड संगीति में हुआ था। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो ये तो गलत है ना, महाकश्यप ने प्रथम संगीति की वो की थी, उसके अध्यक्ष थे। तो कौन कौन से गलत हो गए, क्या पूछ रहा है, कौन से सही है बोल रहा है। तो आपके तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, अब आते हैं महावीर स्वामी के बारे में। क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी फादर सुशोधन वॉज द हेड ऑफ शाक्यगण। तो क्या इनके पिता शाक्यगण थे? आपको ये किस स्टेटमेंट याद रखिए, शाक्य मुनि किसे बोलते थे? शाक्य मुनि हम लोग महावीर को बोलते थे कि बुद्ध को बोलते थे? तो हम लोग शाक्य मुनि जो बोलते थे वो आपके बुद्ध को बोलते थे, इसीलिए गलत है ना। शाक्य नहीं थे इनके पिता। दूसरा इनकी क्या बोल रहा है, महावीर स्वामी वाइफ त्रिशला वाज फ्रॉम लिच्छावी। देखिए त्रिशला जो थी लिच्छावी से थी, ये तो सही है, बट वो उनकी वाइफ नहीं थी, वो उनकी माता थी, इसलिए ये भी गलत है। महावीर स्वामी अटेंड इनलाइटनमेंट ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर, है ना। इस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आपको याद होगा मैंने फैक्ट और इसके क्वेश्चन भी कराए थे। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए ऑप्शन बी 3 ओनली। ठीक है, तो ये देखिए, इसको याद रख लीजिए कि इनके जो पिता थे वो ज्ञात्रक या ज्ञात्रीगण के नेता थे, न के प्रमुख थे, न कि शाक्य के। शाक्य तो बुद्ध वाले थे। सुशोधन जो थे उनके पिता नहीं थे, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम मैंने बताया कि ना, त्रिशाला जो थी वो थी आपकी लिच्छावी, और ये साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन 10th है बुद्धिस्ट लिटरेचर पे। तो अगर आपको याद होगा तो द हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका इज़ डिस्क्राइब्ड इन द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर दीपवंशा। श्रीलंका का इतिहास बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में वर्णित है। बिल्कुल सही है, दीपवंश और महावंश, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो ये बिल्कुल श्रीलंका के इतिहास के बारे में बताता है। दूसरा बोल रहा है माध्यमिक कारिका को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ये गलत है एक्चुअली, गूगल में आप सर्च करेंगे, जो त्रिपिटका है, त्रिपिटक, उनको कहा जाता है। ठीक है, ये कई किताबों में ना विभाषा सूत्र को ही लिख दिया है, बट एटलीस्ट ये तो नहीं है, माध्यमिक कारिका को तो नहीं बोलते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। माध्यमिक कारिका की रचना नागार्जुन ने की थी। ये आपको मेरे जो PPT है जिसमें लिटरेचर के बारे में पढ़े हैं उसमें मिल जाएगा।
तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कौन सा गलत है? सेकंड। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 1 एंड 3 इज करेक्ट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा गया है। ठीक है, तो गुण मतलब क्या होता है? हम लोग उसके रहस्यों को समझ नहीं पाते, है ना। तो गुप्तचर और गुण पुरुष ही कहा जाता था। इससे आप कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या उन दोनों के मतलब सेम बैठ रहे हैं? बिल्कुल सेम बैठ रहे हैं। और गुप्तचर को ना दो भाग में बांटा गया था। गुप्तचर के टाइप बहुत सारे थे, लेकिन उनको दो भागों में बांटा गया था, दो प्रकार में। एक था संस्था, जो कि एक जगह स्थिर रह के कार्य करते थे, और दूसरा था संचार, जो कि भ्रमण करते रहते थे। कभी शत्रु के देश में चले गए, है ना, विदेशों में चले गए। तो इसलिए दो टाइप के भागों में बांटा गया था, इसलिए दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट आते हैं, ड्यूरिंग द संगम पीरियड मिनिस्टर वेयर कॉल्ड एमाइचर, है ना। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और संगम काल के टाइम जो मनरम है ना, ये एक्चुअली लोकल बॉडी होती थी, लोकल असेंबली, जो कि जस्टिस का काम करती थी। ठीक है, इसीलिए न्यायालय भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार आप कर लेंगे, अगर हो सकता है रिपीट हो तो आपसे बन जाएगा। दोनों ही करेक्ट हैं। अब आते हैं जो सिकंदर का वो था, युद्ध था, है ना। तो पहला प्रश्न बोलता है हाइडेस्पीस का युद्ध अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर आपस में नहीं लड़े थे, है ना। वो चला गया था अलेक्जेंडर, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो पूछा क्या गया है, कौन से कथन गलत हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे स्टेटमेंट को। पहला तो गलत है, तो फिर 1 तो आएगा, तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसमें 1 नहीं है। अलेक्जेंडर ने झेलम नदी के तट पर बुफे कला नामक शहर की स्थापना की। तो देखिए, ये स्टेटमेंट मुझे पता नहीं अभी के लिए। अब आते हैं तीसरा, अलेक्जेंडर की सेना ने सतलज नदी को पार करने से इनकार किया। तो गलत है, आपको पीपीटी जाके फिर से देखना है, जो मैंने आपको शेयर किया है वो है व्यास नदी। ठीक है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड के लिए क्लियर हो गया ना, तो ये तो इन दोनों में से होगा। ठीक है, अब जब भी आपको क्वेश्चन देखते हो ना, तो यही मैं बार बार बोलता हूँ कि हर क्वेश्चन का नॉलेज आपको नहीं होगा। अब 2 क्वेश्चन में आप आ गए हो, अगर आपको गट फीलिंग आ रही है तो आप एक को लगाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल ही मतलब हिम्मत नहीं है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अलेक्जेंडर ने झेलम नदी के तट पर बुकेफला शहर की स्थापना की। तो इस टाइप का जब फैक्ट दिया हो ना, जो कि ज़्यादा वेल नोन नहीं हो, है ना, तो नॉर्मली ऐसे स्टेटमेंट को करेक्ट ही दिया जाता है। ये यूपीएससी में भी लागू होता है। अगर बहुत ही डिफ़िकल्ट फैक्ट है, और जैसे आपने देखा 7 वो थे फायर अल्टर, तो ऐसे स्टेटमेंट के करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं जाऊँगा आपके 1 एंड 3 पे, जो गलत हैं। सेकंड स्टेटमेंट के करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए। तो ये एक्चुअली गट फीलिंग पे आएगी, आप करते जाओगे क्वेश्चन ना, तो ऐसी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। अब आते हैं ये जो शुंगा कान्व डायनेस्टी सातवाहन आए थे उसके ऊपर। तो वासुदेव को कण्व वंश का संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल सही है। इन्होंने किसकी हत्या करके इसकी स्थापना की थी? लास्ट शुंगा डायनेस्टी के किंग का। ठीक है, अब आता है दूसरा स्टेटमेंट, कण्व वंश का अंतिम शासक सिमुक था, जिसकी हत्या सुशर्मन ने की थी। अब यहाँ पे गलत हो रहा है ना, क्यों बोलिए? शिमुक जो था वो तो आपके सातवाहन का था ना, सातवाहन का फाउंडर था, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली 1 करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, इससे आपको और स्ट्रांग होगा। तो देवभूति की हत्या की थी किसने? ये आपके वासुदेव ने, और कण्व वंश की स्थापना की थी। और इस कथन में 2 त्रुटियां हैं, किसमें? सेकंड वाले में। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था, सिमुक नहीं, और सुशर्मा को सिमो ने उखाड़ फेंका था। तो ये जस्ट अपोजिट कर दिया था क्वेश्चन को, सुशर्मन को सिमुक से, शिशुमक को सुशर्मन से चेंज कर दिया था। अब आते हैं गुप्ता डायनेस्टी के कॉइन्स के बारे में, है ना। सिक्कों बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सिक्के हैं, धनुर्धर सिक्का, मयूर वाले सिक्के, है ना। तो ये देखिए, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह के चित्र चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर पाए जाते हैं। नहीं, है ना, वो तो देवी चंद्रगुप्त देवी से शादी हुई थी ना उसकी। तो पहला ये जो स्टेटमेंट है वो है चंद्रगुप्त प्रथम का, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम का जब कुमार देवी से शादी हुई थी, तब उसने सिक्कों में उसके क्या था,
सिक्कों पर पाए जाते हैं उसका वर्णन। ये स्टेटमेंट आपको मेरे गुप्ता वाले जो PDF है उसमें डायरेक्टली मिलेगा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। पूछ क्या रहा है, कौन से स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त के सिक्कों में वीणा बजाते हुए साशा के रूप में दिखाया गया है। डेफिनेटली करेक्ट है, ये तो बहुत वेल नोन फैक्ट है ना। समुद्रगुप्त जो है वीणा वाले जो सिक्के थे उसी से रिलेटेड थे, और आपके ये जो कुमार गुप्त है उससे आपके मयूर जड़ित वाले। नेक्स्ट आते हैं, गुप्त काल के दौरान अधिकांश धनुर्धर प्रकार के सिक्के पाए जाते हैं। ये भी सही है, धनुर्धर वाले सिक्के पाए जाते हैं। तो स्टेटमेंट कौन सा गलत है, ओनली वन गलत है। अब देखिए बहुत सारे फैक्ट आपको जो याद नहीं आ रहे हैं, आपको PPT को जस्ट जाके स्विच करना है, चेक करना है अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा है तो, और रिवीजन इसी के थ्रू होगा आपका। गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं, तो गुप्त काल के दौरान तहसीलों को विधि कहते थे, बिल्कुल है ना, हमने पूरा ऐसे पढ़ा था। राज्य था, फिर कैसे आपके विश थे, है ना, विशपति इस टाइप का। फिर वित्त जो थे तहसीलों को कहा जाता था। शहरों को तो पुर बोलते हैं अभी भी, है ना, रायपुर, जयपुर, शहरों को पुर बोलते हैं। और कई गाँवों के समूह को पेठ कहा जाता था, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। गाँव आते हैं, गाँव के पहले पेठ, बहुत सारे गाँवों का समूह, इसीलिए तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुन इन्वेजन तो किसके टाइम में आया था, आप बताओ। ये स्कंदगुप्त के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे गुप्त पीरियड में, ठीक है। तो हुनों के आक्रमण के बारे में जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलता है, ठीक है। इसके दो अभिलेख थे, एक तो भीतरी है, ठीक है, और दूसरा कौन सा अभिलेख है इनका, रिवाइज करिएगा उसको। एक तो फिर कुमारगुप्त का याद होगा आपको, मंदसौर और बिलसड़, ठीक है। इसका एक और है जो कि अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो भीतरी में तो बिल्कुल ये जो क्या था, आपके हुनों के आक्रमण के बारे में बताया गया था। और देखिए ये फैक्ट ना बहुत अननोन सा है, ये बोल रहा है मिहिर कुल सबसे महान हुन शासक था जिसने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई। तो अगर आप इस टाइप के स्टेटमेंट को देखो ना जिसमें काफ़ी लेस नोन फैक्ट है, तो हाई चांसेस रहते हैं करेक्ट होने के, ठीक है। हमेशा करेक्ट नहीं होते बट हाई चांसेस हैं। तो अगर आपको अटेम्प्ट करना रहा तो पहला तो करेक्ट है, तो ये तो गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया क्योंकि ये करेक्ट हो गया, इन दोनों में से होगा। तो चूंकि दूसरा वाला स्टेटमेंट लेस नोन है बट लग रहा है कि काफ़ी क्या बोलते हैं एक्यूरेसी हो सकती है, तो मैं सी के साथ जाता, और वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आया है नवरत्नों के बारे में, विक्रमादित्य के। तो इसमें मैच करना है, तो आपको किसके इसके बारे में पता है। जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था शंकु मतलब क्या होता है, शंकु मतलब कुछ इस टाइप का होता है। ये क्या है, आर्किटेक्चर एक टाइप का। तो शंकु को आप मैच करिए आर्किटेक्चर से। तो सी का 1 देखिए, सी का 1, तो ये दोनों गलत हो गए, इन दोनों में से होगा। अब आपको पता होगा वेताल भट्ट, है ना, वेताल भट्ट कौन था, जादूगर, है ना। तो जादूगर, तो ये तो आपके डी का 2 कर दीजिए, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाता है। बाकी मैच करने के लिए आपको ये भी पता है वारा रुचि जो था वो ग्रामरियन था, व्याकरणविद, और ये जो था ज्योतिष था, घाट कर पर, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, मंदसौर हाँ देखिए, मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की थी जो कुमारगुप्त के दरबारी विद्वान थे। मैंने बताया था ना मंदसौर एक इसका है, और ये स्टेटमेंट भी आपको मेरे PDF मिलेगा, तो करेक्ट है ये। दूसरा स्टेटमेंट है बिलसड़ अभिलेख उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है जहाँ पे गुप्त शासकों की वंशावली, तो बिलसड़ में बिल्कुल इनकी वंशावली बताई गई है। लास्ट स्टेटमेंट है कुमारगुप्त का मथुरा अभिलेख जैन मूर्ति पर उत्कीर्ण है। तो अगेन ये वेरी लेस नोन फैक्ट है, तो हाई चांसेस हैं इसके करेक्ट होने के, तो मैं जाऊँगा ऑल ऑफ द एबो, ठीक है। तो ये इसका हुआ आंसर। तो इस टाइप से दोस्तों ये हमारे 19 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, कुछ और है इसको पढ़ लीजिएगा। तो इस टाइप से हमारे पहला ये पार्ट 1 हम लोग ख़त्म करते हैं, जिसमें हम लोगों ने नाम तो दिया था 20 क्वेश्चन सीरीज़, लेकिन 19 में ही अटक गया, ठीक है। तो ऐसा हम लोग वीक में 2 या 3 बार करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज़ होते रहें। और जो आप भूलते रहोगे, मैं चाहूँगा कि भूलें भी, वो तो होना ही है, लेकिन भूलने के साथ साथ आप जाके प्रेजेंटेशन को देखोगे तो आपका रिवीजन भी होगा, ठीक है। तो अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो थम्स अप करिएगा, अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर बिल्कुल लाइक मत करिएगा, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।